भाई आगे बढ़ो, जाहिद भाई आगे बढ़ो। आजकल तो बिल्डर लोग के माफिया बहुत पैदा हो गए हैं। जहाँ सबसे बड़ा मेरा मुद्दा वही है। हमारा नेता कैसा होगा? हमारा नेता कैसा होगा? जो देख रहा हूँ कहीं वो ख्वाब तो नहीं, कांटों के भेद में छुपा हुआ कोई गुलाब तो नहीं। मैंने 8 साल 10 साल सियासत में गुजारा है और बहुत सारे गरीब तबके लोग मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं और लोगों को पता है कि मैंने आज तक किसी के साथ कोई गलत काम नहीं किया। पैनल को लेकर अभी तो बहुत सारे बरसाती मेंढे की तरह लड़ने के लिए बहुत लोग आएंगे। क्या आप हर दिवाली पर वही सोन पापड़ी और मिठाइयाँ देकर बोर हो गए हो? तो इस दिवाली अपने खास मेहमानों को दीजिए एक खास मिठाई, तुर्किश बकलावा। टेस्ट ऐसा जो याद रहे सालों तक। साथ ही आप बना सकते हैं इंपोर्टेड चॉकलेट्स के गिफ्ट हैम्पर स्टार्टिंग विद ₹200 एंड अबव ओनली एट हैप्पी शॉप। हैप्पी शॉप जाने जाते हैं प्रीमियम ड्राई फ्रूट्स, इंपोर्टेड चॉकलेट्स और इंपोर्टेड ड्रिंक्स के लिए। एक ऐसी शॉप जो सच में आपकी फैमिली को हैप्पी कर दे। बकलावा के प्री ऑर्डर के लिए आज ही कॉल कीजिए एट सुप्रीम पेट्रोल पंप, चाविंद्रा, भिवंडी। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है किस विषय को लेकर बताइए। संदीप भाई, मैंने 8-10 साल, आपको भी पता होगा, राजकारण में गरीब तबके लोग, छोटे बड़े लोग के साथ में गुजारा। कुछ हालात ऐसे हुए कि मैंने 1.5-2 साल से सियासत के अंदर, मतलब मैंने बिजनेस पे ध्यान ज़्यादा दिया और सियासत पे नहीं दिया। लेकिन अभी आने वाले वक्त में जो हिसाब से माहौल दिख रहा है कि बदलाव के हिसाब से, जो मेरे समर्थन थे, मेरे कार्यकर्ता, जो मेरे भाई लोग हैं, जो मुझे चाहते दिल से, तो उनकी मांग है कि भाई तुम भी इलेक्शन लड़ो। तो मैंने 4-5 दिन से 10 दिन से अपनी सब कमेटी में 2 से 4 में मीटिंग करने के बाद आज फाइनल डिसीजन ये लिया हूँ कि इलेक्शन मेरे को लड़ना है 19 नंबर वार्ड से। ये फाइनल है। अब पार्टी जो है, 1-2 पार्टियों से मेरी बातचीत चल रही है। अभी मैं कोई पार्टी का नाम नहीं ले सकता हूँ, थोड़ा से जब क्लियर हो जाएगा तो मैं क्लियर करूँगा। लेकिन अगर पार्टी का टिकट नहीं भी मिलता है तो मैं आज़ाद चुनाव लड़ूंगा, ये तो निश्चित है। जैसे कि आप ये चुनावी मैदान में उतरेंगे, लेकिन आपका चुनावी एजेंडा क्या है? किस मुद्दे को लेकर आप मतदाताओं के बीच में, फिर जैसे कि आप चुनावी मैदान में पूरी तरह से उतर जाते हो, तो किस मुद्दे को लेकर आप जनता के बीच में जाओगे? देखो, हम यूथ हैं, युवा की टीम हमारे साथ ज़्यादा करके लोग मिलेंगे। हम ज़्यादा करके रास्ता, रोड, गटर, गरीब लोग का घर का मसले मसाइल जो रहेंगे। आजकल तो बिल्डर लोग के माफिया बहुत पैदा हो गए हैं। जहाँ सबसे बड़ा मेरा मुद्दा वही है कि अगर मैं चुन के आता हूँ या मेरे मेंबर या मेरी लोग चुन के अगर आ जाते हैं, अगर इलेक्शन में जीत के आता हूँ, तो जो बिल्डर लोग को हफ्ता लेने वाले जो रहते हैं, माइती मारी लोग रहते हैं, मैं वो चीज़ को लेके बंद कराऊंगा कि जो यूथ की टीम ज़्यादा मेरे साथ जुड़ी हुई है, बहुत से लोग के स्कूल को लेके, एजुकेशन से लेके, पढ़ाई लिखाई को लेके, रोजगार को लेके, जो मुझसे बन पाएगा मेरे वार्ड के अंदर, मैं उसके लिए मेहनत करूँगा। और मेरे साथ मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। गरीब तबके मेरे साथ ज़्यादा जुड़े हुए लोग हैं। मैं गरीबों के लिए दिन रात मेहनत करूँगा। मैंने 8 साल 10 साल सियासत में गुजारा है और बहुत सारे गरीब तबके लोग मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं और लोगों को पता है कि मैंने आज तक किसी के साथ कोई गलत काम नहीं किया है। तो दिल से मैं उनके साथ रहूँगा और आधी रात को मेरे को आवाज़ देंगे, मैं उनके लिए खड़ा रहूँगा। जैसे देखा जाए पैनल की बात आती है, तो ऐसे में पैनल को लेकर भी बहुत सी टाल मटोल होते हैं। आप एक युवक हैं। संदीप भाई, देखो, पैनल को लेकर अभी तो बहुत सारे बरसाती मेंढे की तरह लड़ने के लिए बहुत लोग आएंगे, उसकी कोई गिनती नहीं है। जिसके पास 4 आदमी 2 आदमी, वो भी बोलेगा मैं लड़ रहा हूँ। वो इलेक्शन जब करीब आएगा तो समझ में आएगा कौन लड़ रहा है, कौन नहीं लड़ रहा है। अब पैनल जो है, मैंने आपको पहले शुरुआत में ही कहा है कि मेरी 2 से 3 पार्टियों से बातचीत चल रही है। अगर पार्टी से अगर टिकट मिलेगा तो पार्टी कैंडिडेट और पैनल बना के ही देगी। अगर मेरा पैनल अच्छा रहा तो मैं लड़ूंगा उनके साथ में। अगर पार्टी से टिकट नहीं भी मिलता है तो मैं आज़ाद से उतरूंगा, किसी एक के सामने फॉर्म भरूंगा और लड़ूंगा। मैं ओबीसी में आता हूं और मेरा जहां 19 नंबर में जहां बैठेगा, मैं अपने हिसाब से फॉर्म भर दूंगा। लेकिन इलेक्शन में 19 नंबर वार्ड से लड़ूंगा, ये फाइनल है। ये इन सभी मुद्दे को लेकर जिस तरह से आप चुनावी मैदान में उतरेंगे, जनता आपको वोट क्यों दे? आपके अंदर क्या मतलब, वोट देने का मतलब क्या, कारण क्या है? भाई देखो, मैं दिल से इनके साथ में हूँ और मैं इनके साथ हमेशा रहा हूँ और मैंने 8-10 साल के पीछे वक्त गुजारा है। इनके लिए मैंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी है, तोरण के मुद्दे पे, धरना मोर्चा पे, बहुत सी जगह मैं इनके साथ लड़ा हूँ। मेरे ऊपर केसेस भी हुए हैं और लोगों को पता है कि हमारा जहाँ भाई साथ में रहता है और पीछे हटता नहीं है। तो मैं इनके लिए इनसे वोट मांगूंगा और इनके पास जा के अपनी बात रखूंगा और मैं इनसे चुन के अगर मेरे को देंगे तो मैं इनका काम आगे भी करते रहूँगा। जहाँ तक की बात इलेक्शन की चल रही है,
तो हमारी तरफ से तो वार्ड नंबर 19 से जाहिद भाई खड़े हो रहे एज अ कॉरपोरेटर। तो अभी जैसे कि बात हो रही है युवाओं की और स्टूडेंट की, जैसे हम युवा स्टूडेंट है तो उसके एक तबके पे एक लहर चली है और हमारा पुराना ताल्लुकात है। हम जहाँ पे पढ़ाई करते हैं या हम देखते हैं कि माहौल में कि जैसे कि हमारे जाहिद भाई ने बहुत सारे काम किए, जैसे कि किसी गरीब को मदद करना। फिर काकू भाई चाल में भी पिछले एमएलए के इलेक्शन में पूरा मंदिर टूटा हुआ था, लेकिन अपनी तरफ से आगे बढ़ के उन्होंने उस मंदिर का पूरा रिपेयरिंग करवाया। फिर ऊपर से देवनगर में बहुत सारे काम है, नाला पार में वर्करों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, कोई चीज़ को लेकर मुद्दे को उस मामले में घुसना, कोई गरीब को कोई अगर बड़ा आदमी दबा रहा है या किसी मामले को लेकर चल रहा है तो उसको सपोर्ट करना। तो अब हमारे युवाओं को ये चीज़ दिख रही है, अब हम भी स्टूडेंट हैं, हमको दिख रहा है कि सारे लोग तो आकर चले गए, सबके ऊपर भरोसा हर कोई करता है, लेकिन एक युवा आदमी के ऊपर, एक युवा नेता के ऊपर जो कई सालों से मेहनत कर रहा है, एक नीचे तबके से आके बड़ा अगर कुछ करने की कोशिश कर रहा है, तो हमारा काम है उसे युवा मतलब जैसे स्टूडेंट तबका भी सपोर्ट करे और यहाँ के रहने वाले आम आदमी भी सपोर्ट करे और ये देखे कि एक नया युवा नेता आके क्या कर सकता है हमारे लिए। बेरोजगारी प्लस किसी गरीब के ऊपर हो रहा है जुल्म, फिर जनता के साथ में क्या हो रहा है, कौन सा काम हो रहा है। एक युवा आदमी कभी भी 10 लोगों के बीच में बोलने के लिए घबराता और शर्माता नहीं है, जबकि वहीं पे एक पुराना बूढ़ा इंसान क्या करेगा, वो दोपहर तक सोएगा और क्या करेगा। इसीलिए एक युवा नेता को सपोर्ट करे और हमारा वोट और हमारी युवा का पूरा समर्थन जाहिद भाई को है, तो यही सबको बोलना है। जाहिद भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनके लिए आप लोग खड़े हैं और इंशाल्लाह मैं भी अल्लाह उससे रसूल के सदक़े से दुआ करूँगा कि वो जीत जाए, क्योंकि उन्होंने मेरी बच्ची के काम में भी बहुत सपोर्ट करे, उनका एहसान है, बहुत हिम्मत दिए मेरे को। तो मैं इस बात में एक शेर कहता हूँ, जो देख रहा हूँ कहीं वो ख्वाब तो नहीं है, कांटों के भेद में छुपा हुआ कोई गुलाब तो नहीं है। मैंने शेर इसलिए बोला आपको कि मुझे बहुत पसंद है और हमारे भिमंडी के अंदर ये हर जगह हम जब जहाँ बुलाते आ जाते हैं, सपोर्ट भी बहुत करते हैं। मजदूर के मामले में एक नंबर आगे चले और हमारी मजदूरी बढ़ाए और हमें बहुत ज़्यादा सुकून मिला और आज हम इतने सुकून में हैं कि बहुत अच्छे से पैसा कमा भी रहे, अल्लाह का शुक्र है। इसलिए मैं एक शेर और कहना चाहता हूँ, ए दोस्त ले दुआ मेरी, ए दोस्त ले दुआ मेरी, तोहफा है प्यार का, 100 साल तक रहेगा जमाना ये बाहर का।